बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद हुसैन सिपरा और एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारी जो आज की वीडियो है वो है पॉपुलर की काश्त के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉपुलर का जो दरख्त है वो एक वसी पैमाने पर जो है वो काश्त किया जाता है। इसको काश्त करने की वजह ये है कि पॉपुलर का दरख्त दीगर तमाम दरख्तों के मुकाबले में जो है वो सबसे पहले जो है वो तैयार हो जाता है, 4 से 6 साल के अंदर तैयार हो जाता है और एक जो दरख्त है वो आपको तकरीबन 3 से 5 हज़ार रुपये तक का आपका दरख्त जो है वो बिक जाता है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह अपनी ज़मीन का 1 इंच भी इस्तेमाल किए बग़ैर जो है आप पॉपुलर काश्त करके करोड़ों रुपए जो है वो कमा सकते हैं। तो आपने वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहना है। हमारे वो किसान और ज़मींदार भाई जिन तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहती हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो बेहतर लगे और आप समझें कि इससे दीगर ज़मींदार भाइयों का फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को आगे सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदार भाइयों का इससे फ़ायदा हो सके। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पानी वाला खाड़ा है। हमारे ज़मींदार भाई जो ज़मींदारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो अपने खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए जो है वो उन्होंने खाड़े बनाए हुए होते हैं। तो अगर आप अपने खाड़े के ऊपर पॉपुलर लगाते हैं तो आपकी 1 इंच एक्स्ट्रा ज़मीन भी इस्तेमाल नहीं होगी। पहले से जो आपने पानी का खाला बनाया हुआ है उसी के ऊपर आप पॉपुलर जो है वो अपना काश्त करेंगे। उसको आपने कोई अलग से पानी भी नहीं देना क्योंकि खाले के अंदर से जो है वो पानी ऑलमोस्ट हर वक्त बहता रहता है। जो आप अपनी फसल को लगाते हैं वही जो पानी है वो आपका पॉपुलर जो है जो आप वहाँ पे उसकी कलम लगाएंगे उसके लिए काफ़ी रहेगा। अच्छा, खाले के ऊपर पॉपुलर काश्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप वहाँ पे पौधा काश्त कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने तकरीबन 2 फीट का तकरीबन आपने खाड़े के ऊपर जो है वो गड्ढा खोदना है और आपने किसी भी नर्सरी में चले जाना है। वहाँ आपको 20 रुपये से लेके 70-80 रुपये तक का पौधा वहाँ से मिल जाएगा। उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप वो पौधा लेके आएँ जो कि तरोताज़ा हो और जिसको अभी तक ज़मीन से बाहर निकाले हुए ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता हुआ हो। ज़्यादा पुराना पौधा आपने नहीं लेके आना क्योंकि जो ज़्यादा पुराना पौधा होता है उसको जब आप आगे मुंतकिल करेंगे खेत के अंदर या खाड़े के अंदर तो उसके चांस कम होते हैं दोबारा उगने के। जबकि जो नया पौधा, बिल्कुल ताज़ा पौधा जो है वो खेत से निकाला जाता है, उसको आप वहाँ से लेके आएंगे नर्सरी से और उसको यहाँ पे आप खाड़े के ऊपर काश्त करेंगे तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस ज़मीन उसको कबूल कर ले और वो पौधा जो है वो आगे बड़ा तनावर दरख्त बन जाए। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप नर्सरी से पॉपुलर ख़रीदें और एक पॉपुलर से 3-4 कलमे जो है वो आगे उसी पॉपुलर के पौधे को काट के 3-4 कलमे और बना लें। जबकि तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी कलम खुद बनाएं। इसके ऊपर आपका ख़र्चा जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने अगर पहले से कोई पॉपुलर के पौधे लगाए हुए हैं तो आप फरवरी के मौसम में, फरवरी के महीने में जब दरख्तों के ऊपर से पत्ते जो है वो गिर जाते हैं और दोबारा अभी जो है वो नई कोंपलें नहीं फूटी होती हैं तो जो पहले से मौजूद दरख्त होते हैं आप उसकी टहनियाँ भी काट सकते हैं। इस वक्त आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम अपने यहाँ पे खेत में मौजूद हैं जहाँ पे हमने पहले से पॉपुलर काश्त किए हुए थे और हमारे ये जो भाई हैं वो इस वक्त एक कापे के ज़रिए जो है वो इस वक्त इसकी पॉपुलर की टहनियाँ जो है वो काट रहे हैं और इन्हीं टहनियों से हम आगे जाके जो है वो अपनी पॉपुलर की कलमें तैयार करेंगे। अच्छा जी, ये हमारी वो शाखें हैं, टहनियाँ हैं जो हमने अपने पॉपुलर के दरख्त से कलम के लिए काटी हैं। अब हमारे भाई आपको यहाँ पे कलम बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले कलम बनाने से पहले आपने एक इस किस्म की लकड़ी ले लेनी है। उसके अलावा आपने एक टोका या एक कुल्हाड़ी ले लेनी है जो कि तेज़ धार हो और उसको अगर वो तेज़ धार नहीं है तो उसको रगड़ के आपने तेज़ धार कर लेना है। कलम बनाई जी। ये जी सबसे पहले आपने इनकी जहाँ से एंड से काट लेना है, ये इस तरीके से ये, और ये आपने तकरीबन 3 से 4 फुट की जो है ये आपने इस तरीके से कलम बना लेनी है। और ये जो आगे बहुत ज़्यादा ये पतला हिस्सा है ये आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये आपने साइड पे इसको ज़ाया कर देना है। इसको आप अपने
जलाने की लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है वो कलमें बनाते जाना है। अच्छा, कलम बनाते हुए आपने इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना है कि अगर कोई बीच में से ऐसी आपकी हाथ में टहनी आ जाती है, जब आप उसको काटते हैं तो आपको पता लगता है ये सूखी है और ये इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो नमी मौजूद नहीं है, तो आपने उसको ज़ाया कर देना है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी कलम जिसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ हो या वो जली हुई हो, वो आपकी नज़र में के सामने आए, तो आपने उसको भी साइड पे ज़ाया कर देना है। उसके बाद कैमरामैन साहब आप थोड़ा सा मेरे करीब आएँ। ये आप देख सकते हैं, अगर ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये जगह, ये जितनी भी आप ये देख रहे हैं ना, ये सब्ज़, ये वो हैं, ये इसके वो पॉइंट्स हैं जिनसे आगे जो है वो आपकी कलम ने अपने पौधे निकालने हैं, पत्ते निकालने हैं। यहाँ से जो है वो आपका दरख्त आगे बढ़ेगा। तो जिस कलम के ऊपर ये मौजूद ना हो, ये सब्ज़ ये जो है, ये जो आंखें हैं, इसको हम पंजाबी में कहते हैं, जिसके ऊपर ये आंखें मौजूद ना हो, वो कलम आपने साइड पे कर देनी है। उसको आगे आपने अपने खेत में मुंतकिल नहीं करना, क्योंकि पौधा यहीं से जो है वो आगे बरगोबार लाता है, पौधा यहीं से जो है वो आगे फूटता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तकरीबन पूरी कलम के ऊपर 25 से 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से ये जो कलम है वो आगे अपने जो है वो यहाँ से खिलेगी और अपने पौधे और पत्ते वगैरह जो है वो यहाँ से निकालेगी। तो ये एक इंतहाई परफेक्ट कलम है आगे ज़मीन में मुंतकिल करने के लिए। ये जी इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे भाई हैं जिन्होंने इंतहाई मेहनत करने के बाद ये कलमें बनाई हैं। और आप ये देख सकते हैं जी, ये 2 ढेरियाँ कलमों की इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा भी दूसरी जगह के ऊपर भी जो है वो हमने कलमें बनाई हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार कलम जो है इस वक्त हम अपनी खुद की बना चुके हैं, उसके ऊपर हमारा कोई अलग से ख़र्चा नहीं हुआ। और इन्हीं कलमों को अब हम आगे खाड़ों के ऊपर जो है वो मुंतकिल करेंगे। तो अच्छा जी, इस वक्त ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे भाई यहाँ पे जो कलमें हैं वो यहाँ पे खाड़े में लगा रहे हैं। यहाँ खाड़े में कलम लगाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप ये समझते हैं कि आपके खाड़े के अंदर नमी मौजूद है, तो आप इस तरीके से भी हाथ के ज़रिए से भी अपनी ताकत के ज़ोर से जो है कलम को नीचे लगा सकते हैं। तकरीबन आपने कोशिश करनी है कि 6 इंच तक जो है वो आपकी कलम नीचे चली जाए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके खाड़े में नमी कम है और आपके अंदर कुव्वत भी कम है, आप ज़ोर नहीं लगा सकते, तो आप एक सरिया ले लें और उस सरिये के ज़रिए जो है वो आप नीचे सुराख कर सकते हैं और आप उस सुराख में भी अपनी कलम लगा सकते हैं। कलम लगाते हुए एक ख़ास जो बात है उसका ध्यान रखना है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये इसका वो जगह है कलम की जहाँ से कलम ने बाद में अपनी नशोनुमा करनी है, ये वाली जगह, ठीक है। ये इसके ऊपर ये वाली जगह, इसी तरीके से ये ऊपर, जिसको हम पंजाबी में आंख कहते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आंख है इसका रुख ऊपर की तरफ हो, ठीक है, नीचे की तरफ ना हो। अगर इसका रुख नीचे की तरफ होगा तो ये आपकी कलम ज़ाया होने के चांसेस हैं। ये ऊपर की तरफ हो, क्योंकि यहाँ से ही ये जो है वो अपने जो है आगे फूटेगी बहार के मौसम में, और यहीं से ये अपने जो है वो आगे पत्ते वगैरह निकालेगी और अपनी टहनियाँ निकालेगी। तो जिस कलम में जितनी ज़्यादा ये आंखें मौजूद होंगी, इतने ही उस कलम के ज़्यादा चांसेस होंगे आगे फूटने के। और ये इस वक्त एक इंतहाई बेहतरीन और सेहतमंद जो कलम है वो आपके सामने है, जो कि हमने यहाँ पे ज़मीन में लगाई है कि इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये मिट्टी काफ़ी गीली है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ज़मीन के अंदर नमी मौजूद है। तो हमने ये नमी वाली जगह पे कलम लगाई है, खुश्क जगह पे आपने कलम नहीं लगानी। और उसके बाद आपने करना ये है कि जैसे ही आप अपनी कलमें लगाने का जो अमल है वो मुकम्मल कर लें, तो आपने इस खाड़े को जो है वो, बेशक आप आगे फसल को पानी लगाएं या ना लगाएं, आपने इस खाड़े को जो है वो पानी से भर देना है, ताकि ये जो आपकी कलम है ये नीचे अपनी जड़ें पकड़ जाए। और तकरीबन पहले महीने तक आपने कम से कम 2-3 दफ़ा जो पानी है वो ज़रूर देना है, ताकि इन कलमों को के जो उगने के चांसेस हैं वो 100% हों और कम से कम कलमें जो है वो ज़ाया हों। हमारे कुछ भाइयों के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि कलम तो 1 फुट की भी काफ़ी होती है, तो ये पानी वाले खाले के ऊपर हम 3-4 फुट की कलम क्यों लगा रहे हैं? तो उसकी वजह ये है
कि जब हम पानी वाले खाले के ऊपर, इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पानी वाला जो खाड़ा है, इसके ऊपर कोई घास वगैरह नहीं है, इसकी एक दफ़ा सफाई हमने की हुई है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में जब हम यहाँ पे अपनी फसलों को पानी लगाएंगे तो इस खेत, ये जो खाड़ा है, इसके अंदर भी घास और जड़ी बूटियाँ और दीगर चीज़ें जो हैं वो उग जाती हैं और फिर उनको या तो स्प्रे के ज़रिए तलफ करना पड़ता है या फिर उस खाड़े की कई के साथ सफाई करनी पड़ती है। तो अगर कलम छोटी हो तो जो आदमी कई के ज़रिए खाले की सफाई कर रहा होता है तो वो कलम को भी जो है वो कई के साथ ही, वो छोटी कलम होती है उसको नज़र नहीं आती तो उसको जो है वो वहाँ से ज़ाया कर देता है। लेकिन अगर ये बड़ी कलम हम लगाएंगे तो हमारा जो घास वगैरह पैदा होगा वो बिल्कुल ये इस जगह पे जो है, यहाँ पे नीचे घास पैदा होगा और ये कलम जो है वो घास से बाहर होगी। तो अगर हमारा खाड़े की सफाई करने वाला यहाँ से खाड़े की सफाई करेगा भी तो उसको ये कलम जो है वो नज़र आती रहेगी और वो इस कलम को ज़ाया नहीं करेगा। और अगर छोटी कलम होगी यहाँ तक तो वो घास के अंदर छुप जाएगी और जब वो खाड़े वाला उसकी सफाई करेगा तो वो साथ में कलम जो है वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो यही वजह है कि हम तकरीबन 4 फुट की जो कलम है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 इंच उसको हमने ज़मीन से नीचे दबा दिया और तकरीबन 3 साढ़े 3 फुट जो है ये इस वक्त ज़मीन से बाहर मौजूद है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कलम हमने कितने फासले पे लगानी है तो ये इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमने तकरीबन 4 से 5 फुट का जो फासला है वो इनके दरमियान रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा गैप होगा ना पौधों के दरमियान उतना ही ज़्यादा जो पौधा है उसको मोटा होने के उसके चांसेस होते हैं, उसका तना उतना ही ज़्यादा मोटा होता है। और अगर आप बिल्कुल 2-2 फुट के फासले के ऊपर या 1.5-2 फुट के फासले के ऊपर कलम लगाएंगे तो वहाँ से जो आपका पौधा है वो ज़्यादा उसका तना मोटा होने के चांसेस नहीं होते। खाड़े पे कलम लगाने के बाद ज़मींदार भाइयों आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि जब आपके खाड़े के ऊपर गंद वगैरह जमा हो जाता है तो आप उसको तलफ करने के लिए जो है वो स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे आपने कलमें लगाई हुई होंगी तो वहाँ पे आपने ये कोशिश करनी है कि आप उसको कई के ज़रिए साफ़ करें। वहाँ पे घास को ख़त्म करने वाला जो तलफ करने वाला स्प्रे है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे चांसेस यही होते हैं कि वो आपका जो कलम है वो सूख जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। अगर आपके पास जो है वो खेतों में भी जगह कम है और पानी वाले खाले के ऊपर भी जगह कम है तो आप ये जो बन्ना है ना, जो 2 खेतों के दरमियान एक बाउंड्री वॉल होती है जिसको हम पंजाबी में बन्ना बोलते हैं, तो आप ये इस बन्ने के ऊपर भी जो है वो अपने पॉपुलर की कलमें जो है वो लगा सकते हैं। 1 एकड़ जो होता है ना उसकी एक तरफ से तकरीबन 220 फुट बनते हैं और अगर 4 या 5 फुट के फासले पे आप कलम लगाते हैं तो तकरीबन 50 कलम जो है वो आप 1 एकड़ के बन्ने के ऊपर लगा सकते हैं और आपकी कोई अलग से जो जगह है वो भी ज़ाया नहीं होती। तो ये बन्ना भी एक बेहतरीन तरीका है कलम को लगाने का। लेकिन बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये बन्ने के ऊपर कलम लगाएं तो पीछे आपकी जो भी फसल हो, जो भी खेत हो, जिस भी चीज़ का, आप उसको पानी ज़रूर दें ताकि उस कलम तक पानी पहुंचे और वो कलम जो है वो सूखने से बच जाए। अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये कलम जो है वो सूख जाएगी। पानी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप इससे जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको बराए मेहरबानी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके अलावा आप अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि ये वीडियो अच्छी है और हमारे दीगर ज़मींदार भाइयों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके भी या बग़ैर डाउनलोड किए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदार भाइयों का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो अगली वीडियो है वो पॉपुलर की पौधों के ज़रिए काश्त के बारे में आपको बनाकर दिखाएंगे। और उसके अलावा पॉपुलर को जिस तरह आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने खेत के अंदर पॉपुलर लगाया हुआ है, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से पॉपुलर को खेत के अंदर काश्त करके करोड़ों रुपए जो है वो फ़ी एकड़ कमा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।